एक छोटे से शहर में राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर के आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए रात को पूरा इलाका बहुत शांत हो जाता था। एक दिन राहुल की माँ को काम से बाहर जाना पड़ा और राहुल घर पर अकेला रह गया। रात के करीब 11 बजे तक सब ठीक था। उसने खाना खाया, मोबाइल चलाया और फिर सोने चला गया। लेकिन रात के ठीक 3 बजे ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राहुल अचानक जाग गया। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फिर से आवाज आई, ठक ठक ठक। अब राहुल डर गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी, ठीक 3 बजे। उसने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी उसे लगा जैसे दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो परछाई हिल नहीं रही थी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का सोचा। जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, आवाज बंद हो गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो निशान सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। अब राहुल भागकर अपने कमरे में गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अलमारी अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गई। राहुल जम गया। अलमारी के अंदर अंधेरा था। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं बाहर खड़ा था। राहुल जोर से चिल्लाया और भागकर बाहर आ गया। सुबह जब उसकी माँ वापस आई तो राहुल ने सारी बात बताई। माँ पहले तो विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी के निशान देखे तो वो भी डर गई। उसी समय पड़ोस की बूढ़ी दादी आई और बोली, बेटा, इस घर में पहले एक आदमी रहता था। वो हर रात 3 बजे दरवाजा खटखटाता था। एक दिन वो बाहर ही रह गया और सुबह तक दादी चुप हो गई। उस रात के बाद राहुल ने कभी 3 बजे की आवाज नहीं सुनी, लेकिन कभी कभी रात को उसे लगता जैसे कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। ठक ठक ठक। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।